देखो मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है और तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। आओ दिखाता हूँ कैसे। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता था कि आपके पास में दो पॉइंट होते थे ऐसे, जैसे मान लो ये P हो गया और ये Q हो गया आपके पास में। यहाँ पे आपके पास में कोऑर्डिनेट होते थे जैसे कि एक्स वाई, और यहाँ पे आपके पास में कोऑर्डिनेट होते थे जैसे कि एक्स वाई। अब दोनों एक्स वाई हो गए, तो हम क्या करते थे? इनको सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे बोलते थे x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है ना। उसके बाद में हम इसमें क्या अप्लाई करते थे? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होता था? P से लेके Q तक की, P कोऑर्डिनेट जो x1 y1 है और जो Q कोऑर्डिनेट आपके पास में x2 y2, वहां तक का आपको डिस्टेंस पता लग जाता है, वहां की लंबाई, वहां की लेंथ आपको पता लग जाती है। दैट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको आराम आराम से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। देखो आपके पास में ये जो PQ है, ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है। सपोज करो मैंने बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट लगाया, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया और मैंने बोला ये R है। ठीक है, PQ आपके पास में पूरी की पूरी लाइन थी। ठीक है, मैंने बीच में एक पॉइंट लगाया जिसका मैं बोलता हूँ R। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो R है आपके पास में, R, इस R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। देखो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इस R के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? मैंने रैंडमली बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट लगा दिया और मैं आपसे पूछता हूं कि उसके R के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मतलब उसका xy क्या है। अब ये आपके पास में x3 y3 हो सकता है ना, आप चाहो तो इसको x3 y3 लिख सकते हो, लेकिन मत लिखो, क्योंकि देखो ये वैसे ही सबसे अलग लग रहा है। ये x1 y1, ये x2 y2, और ये आपके पास में क्या हो गया? xy। आ रहा है समझ में? आपके पास में क्या हो गया? xy। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r हमारे पास में क्या है? xy। ठीक है, ध्यान से समझना। अब तुम ये देखो कि जो r जब इस लाइन के बीच में कहीं पर आया है, तो इसने क्या करा है? इसने ना इस पूरी लाइन को डिवाइड कर दिया। देखो ध्यान से, जो तुम्हारे पास में PQ है, तुम्हारे पास में जो PQ है, P से लेके Q तक की जो लेंथ है, अब वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। कौन कौन से? एक तो PR हो गया, प्लस एक में हो गया RQ। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? जब आपने बीच में PQ के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट लगाया या आपको पॉइंट दिया गया होगा, तो उसमें आपका जो R है वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? XY। ध्यान रखना, PQ जो आपके पास में लाइन रहेगी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? एंड पॉइंट्स क्या रहेंगे आपके पास में? x1 y1 और x2 y2, और बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट लग जाएगा, उसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, और हमारे पास में क्या होगा? उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास में? XY, है ना। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। उसके बाद इस R के आने की वजह से जो लाइन PQ आपके पास में है, ये दो पार्ट्स में बट गई, PR और RQ, PR और RQ, है ना। अब आप ये चीज देखो कि इस R की वजह से ये जो लाइन है, ये डिवाइड हो गई, डिवाइडेड इनटू रेशियो। ये किसी रेशियो में डिवाइड हो गई ना, ये किसी रेशियो में डिवाइड हो गई। किसी रेशियो में डिवाइड होने का मतलब है कि देखो कुछ हिस्सा यहां पर है, जो PR आपके पास में है, PR को देखो, P से लेके R तक का डिस्टेंस देखो, वो कम है। किससे कम है? R से लेके Q तक के डिस्टेंस है। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक के डिस्टेंस से कम है कि नहीं है? तो अगर कोई भी पॉइंट आपके पास बीच में आता है तो आपके पास में ना एक रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा? आपके पास में एक रेशियो निकल जाएगा, डिवाइडेड इन द रेशियो। इसने इसको रेशियो में डिवाइड किया है, तो मैं आपको बोलता हूं कि रेशियो, यहां रेशियो को बोलते हैं M1 रेशियो M2। ठीक है, रेशियो के पास में क्या होता है? हम क्या बोलते हैं? M1 रेशियो M2। ध्यान रखना इस चीज को, रेशियो के पास में क्या होगा? M1 रेशियो M2। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बोलता हूं कि जो रेशियो है वो 1:2 है। सपोज मैंने आपको बोला कि रेशियो 1:2 है, ऐसे, तो M1 आपका 1 हो गया और M2 आपका क्या हो गया? 2। ठीक है, तो पहली चीज क्या थी आपके पास में कि जो आपके पास में लाइन रहेगी PQ, जो डिस्टेंस फॉर्मूला में आपने सीखा था, है ना, ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। उसके बाद में बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट आएगा जो इसको डिवाइड करेगा। अब देखो इस R ने क्या किया है ना, इस पूरी PQ को सेक्शन में डिवाइड कर दिया, हिस्से कर दिए। सेक्शन का मतलब होता है हिस्सा करना, है ना, किसी पार्ट में डिवाइड करना। तो इस R ने इस PQ को PR और RQ में डिवाइड कर दिया, और जब डिवाइड करा है तो किसी रेशियो में किया होगा, है ना। तो उस रेशियो को बोलते हैं M1 रेशियो M2। क्या बोलते हैं? M1 रेशियो M2। आ रहा है समझ में? ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली ये इसके कोऑर्डिनेट्स, दूसरा ये M1 रेशियो M2। ठीक है, यहां तक नोट करो इसको।
अब देखो क्या हुआ हमारे पास में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपके पास पी क्यू है जिसमें पी x1 y1 है और क्यू x2 y2 आपके पास में, ठीक है। हम लिख लेते हैं जो पी है मतलब जो एंड पॉइंट्स हैं। अब देखो ध्यान से समझना, जो एंड पॉइंट्स है पी वो हमारे पास में क्या है x1 y1। जो क्यू हमारे पास में एंड पॉइंट्स में है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2। ऐसे आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन करोगे तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि एंड पॉइंट्स क्या है पी x1 y1 और क्यू क्या है आपके पास में x2 y2। उसके बाद में जो r है वो डिवाइड करने आया है, तो हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ r क्या है हमारे पास में x, y। उसके बाद में जो रेशियो होता है वो आपके पास में क्या होता है m1 रेशियो m2, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सबसे पहले क्वेश्चन में उतारनी है, सबसे पहले ढूंढनी है। आ रहा है समझ में कि जो लाइन है आपके पास में जिसको डिवाइड किया जा रहा है, जिसको सेक्शन में बांटा जा रहा है, उसके एंड पॉइंट्स क्या हैं। ओके, x1 y1 x2 y2 पता करो। उसके बाद बीच में जो पॉइंट आपके पास में आया है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो पता करो। उसके बाद में रेशियो वाली बात आती है कि किस रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रहा है। आ रहा है समझ में, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। उसके बाद अप्लाई होता है हमारा फॉर्मूला। उसके बाद क्या अप्लाई होता है हमारा फॉर्मूला। देखो ध्यान से समझना, अब मैं पूरा यहाँ पे बताऊंगा आपको, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। पहले आप समझो कि सब कुछ क्या चलता है। देखो आपके पास में आपको एक्स वाई निकालना है, आपको क्या निकालना है, ध्यान दो यहाँ पे बिल्कुल, आपको एक्स वाई निकालना है। मतलब आपको ये चीज़ पता होगी, आपको ये चीज़ दे रखी होगी, ये चीज़ दे रखी होगी। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, 1 2 3, इसमें से दो चीज़ें आपको दे रखी होंगी तो तीसरी निकालने को बोलेगा। अभी हम ये मान के चलते हैं कि जो एंड पॉइंट्स है हमको गिवन है। क्या मान के चलते हैं कि जो एंड पॉइंट्स है वो हमको गिवन है, रेशियो हमको गिवन होगा, हमें सिर्फ ये निकालना है कि भाई इस आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो फॉर्मूला देखो, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है ध्यान से समझो। देखो जो भी बीच में पॉइंट आया आपके पास में, जैसे आर आया है, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं एक्स वाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको फॉर्मूला पूरा बताना सिखाता हूँ, ऐसे ध्यान से समझो। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्स पता करते हैं एक्स। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है m, आपको सिर्फ m लिखना है, ठीक है। m लिखना है प्लस आपको फिर से m लिखना है, अपॉन में आपको m प्लस m लिखना है, कोमा। आ रहा है समझ में, ध्यान से समझो। मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, बहुत आसानी से आप बना सकते हो, बहुत ईजी है। देखो क्या करेंगे, एक्स वाई लिखा आपने, जिसके कोऑर्डिनेट्स आप पता कर रहे हो, सबसे पहले आपको m लिखना है, थोड़ा सा गैप देके फिर प्लस, फिर गैप देके फिर m। चाहो तो इसको साथ में भी लिख सकते हो आप, इसको पास में लिख लो ऐसे, है ना, ऐसे लिख लो आप, और m प्लस m साथ में। फिर सेम चीज़ रिपीट करनी है आपको, m प्लस, थोड़ा गैप भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके नीचे गैप मत देना बस, ठीक है। इस तरीके से आपको m को लिखना है सबसे पहले। आ रहा है समझ में। उसके बाद देखो कि कोमा से पहले मैंने यहाँ पे कोमा लगाया, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये आपको किसकी वैल्यू निकालने के लिए है, x की वैल्यू। मतलब x का जो वैल्यू निकालने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा, और y की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये देखो कि x से जुड़ा हुआ क्या क्या है हमारे पास में, तो x1 है और x2 है ना, x1 है और x2 है। और उससे पहले आप क्या करोगे, ध्यान से समझना इस चीज़ को, है ना। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये, m1 रेशियो m2 में। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में। तो आप इसको m1 बोलोगे, इसको m2, इसको m1, इसको m2, इसको m1, इसको m2, इसको m1, इसको m2, इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। m प्लस m अपॉन में m प्लस m, कोमा m प्लस m अपॉन में m प्लस n m। उसके बाद में 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरीके से लिख लिया। आ रहा समझ में। उसके बाद ध्यान से समझो, ये जो अब नीचे का पार्ट कंप्लीट हो गया, नीचे आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, ऊपर करना है जो करना है। ध्यान से समझो, देखो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, कोमा से पहले की पूरी वैल्यू है, ये आपको हेल्प करेगी x निकालने में। तो आप क्या करो, यहाँ पे x लिख दो बस, और कोमा के बाद जो है, यहाँ पे कोमा के बाद क्या है, y। तो कोमा के बाद वहाँ पे जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये आपको हेल्प करेगी y की वैल्यू निकालने में। तो आप यहाँ पे लिख दो y, है ना। कई बच्चे सेक्शन फॉर्मूला भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। मैं रटाना नहीं चाहता, आपको इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि आपको ध्यान रहे, ठीक है। डेरिवेशन अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब होगा मैं आपको सिखा दूंगा। अभी यहाँ ध्यान दो। तो आपने क्या करा, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब कोमा से पहले की जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये x निकालने में हेल्प करती है, कोमा के बाद की पूरी वैल्यू आपको y निकालने में हेल्प करती है। तो इस पूरी वैल्यू में ऊपर की जो वैल्यू है वहाँ पर आपने x और x लिख दिया,
और यहाँ पे लिख दिया y और y, क्योंकि y के लिए है। आ रहा है समझ में? उसके बाद आपको क्या करना, ध्यान से देखो, यहाँ m1 लिखा है ना, तो आप यहाँ x1 मत लेना, x2 ले लेना, और यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ 1 ले लेना। अब देखो x1 और x2 हमारा कवर हो गया, यूज हो गया इस फॉर्मूले में। आ रहा है समझ में? आपका x1 और x2 यहाँ पे फॉर्मूले में यूज हो गया, बस इस चीज से आपका x निकल जाएगा जो कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। ऐसा ही यहाँ पे 1 के साथ 1 मत लेना, 2 ले लेना, और 2 के साथ क्या लेना, 1 ले लेना। ठीक है, ये आप चीज आगे पीछे भी कर सकते हो। प्लस की चीज में क्या होता है कि आप इसको m2 प्लस x1 प्लस m1 प्लस x2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। आ रहा है समझ में? क्या किया, m1 प्लस m2 लिखा अपन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 अपन m1 प्लस m2। ठीक है, उसके बाद ये पूरी वैल्यू x निकालने के लिए x x लगा दिया, ये पूरी y निकालने के लिए y y लगा दिया। अब देखो इससे आपका ये निकल जाएगा और इससे आपका y वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है। बस जो चीज़ें हैं, जो रेशियो आपके पास में दे रखा होगा वो इसमें पुट कर देना, एंड पॉइंट्स दे रखे होंगे वो रख देना इसके अंदर में, और आपका आंसर आ जाएगा, आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे उसके। आ रहा है समझ में? ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है। इसको पीछे करके दोबारा देखना, अच्छे से समझना, ध्यान रखना, m1 लिखा है, 1 के साथ 1 नहीं आना चाहिए, 1 के साथ 2 आना चाहिए। अगर तुम m2 पहले लिख लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस 2 के साथ 1 और 1 के साथ 2। तो देखो x1 x2 y1 y2 सब आपका यूज हो गया। ठीक है, नोट करो यहां तक। अब देखो एक और चीज ध्यान से समझो, अगर मान लो तुम्हारे पास में जो कोऑर्डिनेट तुमको निकालना है, जैसे मान लो ये r यहां पर ना होके आपका बिल्कुल यहां होता, बीच में कहीं, यहां बिल्कुल बीच में होता r, और आपके पास में x और y आपको निकालने होते, और मैं आपको बोल के दे रहा हूँ ये चीज़ कि जो r है ना, मैंने आपको बोली ये बात कि जो r है, r इज़ द मिड पॉइंट, कि जो आपका r है वो क्या है, आपका मिड पॉइंट है। मैंने आपको क्या बोला कि जो आपका r है वो क्या है, आपका मिड पॉइंट है। आपका जो r है वो मिड पॉइंट है। अगर r मिड पॉइंट है तो जो m1 m2 का रेशियो होगा क्या हो जाएगा, 1:1। क्या हो जाएगा आपके पास में, 1:1। रेशियो जो होगा आपके पास में, जो r डिवाइड कर रहा है इस पूरी PQ को, वो क्या हो जाएगा, 1:1। अगर r मिड पॉइंट है तो ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद देखो, अगर तुम xy निकालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, जब तुम xy निकालने की कोशिश करोगे तो तुम फॉर्मूला कैसे डालोगे, m प्लस m अपॉन m प्लस m कोमा m प्लस m कोमा m प्लस m। जब भी तुम सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे इसी सोच के साथ लगाना, ये पूरी वैल्यू मुझे x निकालने में हेल्प करेगी तो ये x x है, ये पूरी वैल्यू मुझे y निकालने में हेल्प करेगी तो ये y y है। ठीक है, उसके बाद देखो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको m को कवर कर लेना है, m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2। उसके बाद में 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1, 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1, ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब ध्यान से देखो इस बात को कि अगर एक स्पेशल केस आपके पास में आता है कि जो आपके पास में r है वो मिड पॉइंट है, तो रेशियो क्या निकल के आएगा, 1:1। अब तुम ध्यान से समझना, अगर इस क्वेश्चन के अंदर में मैं m1 की जगह 1 पुट करूंगा, भाई m1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, और m2 की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1, क्योंकि रेशियो 1:1 है। मिड पॉइंट में क्या होता है, बिल्कुल बराबर बराबर हो गया नहीं, तो आपके पास में m1 और m2 की वैल्यू 1 और 1 आएगी। तो उससे होगा क्या, देखो यहाँ पे तुम 1 इंटू x2 करोगे, यहाँ ध्यान दो, m1 की जगह 1 रखा, इंटू x2 करोगे, प्लस m2 की जगह 1 रखोगे, इंटू x1 करोगे, अपॉन में 1 प्लस 1, m1 m2 क्या है, 1 और 1। ऐसे यहाँ पे तुम 1 इंटू y2 करोगे, प्लस 1 इंटू y1 करोगे, अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस 1। तो आपके पास में एक तरीके से क्या आएगा, ध्यान से समझो। ठीक है, मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको कि जब तुम x2 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास x2 बचेगा, और 1 को x1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x1 बचेगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2, और नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में 2। ठीक है, स्पेस की वजह से मैं दोबारा नहीं मिटा रहा इसको, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। आपके पास में क्या आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या आएगा y2, और यहाँ पे y1, y1 प्लस y2 अपॉन में क्या आएगा, 2। तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, दिस इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैं फिर से लिख देता हूँ इस चीज़ को, हमेशा ध्यान रखना। ये क्या बन गया आपके पास में, मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपका जो सेक्शन फॉर्मूला है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका जो सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या निकल के बन गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ अलग नहीं होता, वही चीज़ होती है। आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या बन गया, आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे बन गया, देखो यहाँ पे समझाता हूँ। x, y इज इक्वल टू क्या हो गया, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो इस पर भी ध्यान देना, ये आपका क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये आपका क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला।
ठीक है, तो ये कहाँ से निकला? ये सेक्शन फॉर्मूला से ही निकला है। जब m1 और m2 हमारे 1:1 हो गए थे, जब मिड पॉइंट बन गया था ये, तो m1 m2 की जगह जब हमने सब जगह 1 लगाया तो हमारे पास में क्या निकल के आया? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये भी ध्यान रखना, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, मतलब इस x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x1 प्लस x2/2 करके, ये रहा x1, ये रहा x2, दोनों को जोड़ो, हाफ कर दो, और y की वैल्यू कैसे निकलेगी? y1 प्लस y2/2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना और भी आसान है ना? अगर मिड पॉइंट आ गया तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसमें इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, क्यों यूज होता है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे बनता है, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो है। आ रहा है समझ में? कैसी वीडियो है? इंट्रोडक्शन वीडियो है। आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे से, है ना? नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखना, है ना? लिखते लिखते करना, है ना? लिखते लिखते करोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। लिखते लिखते करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो को दोबारा देखना, है ना? नहीं समझ में आया दोबारा देखना, इसको आगे पीछे करके देखना, नोट करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना, ठीक है। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को बार बार देखो, रिवाइज करो उसको, ठीक है। तब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। इसके जो प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।